अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा डिस्कशन टॉपिक है वो है करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर के पास करंट कैसे एस्टैब्लिश होता है, आज हम लोगों ने ये सीखना है। अगर हम लोग बात करें एक न्यूट्रल एटम की स्टूडेंट, तो उसके आउटर मोस्ट शेल जो होता है उसको हम लोग नाम देते हैं वैलेंस शेल का, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं उन्हें हम लोग नाम देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस होते हैं। इन स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी मिले तो ये रिलीज हो जाते हैं फ्रॉम द एटम और जंप करके बाहर चले जाते हैं कंडक्शन बैंड के अंदर। इसी वजह से हम लोग इन इलेक्ट्रॉन को नाम देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन का। और एक मेटालिक कंडक्टर के अंदर जो करंट एस्टैब्लिश होता है वो जस्ट बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट, ये कंडक्टर के इनसाइड फ्रीली मूव करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं, कभी स्टैटिक नहीं हो सकते। तो हमने पढ़ा है करंट, व्हाट्स अ करंट? करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्जेस। इट मींस दैट अगर एक सिंपली कंडक्टर लें, उसके इनसाइड फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, तो क्या उसके इनसाइड करंट एस्टैब्लिश होता है? तो आंसर है नो। इसकी रीजन क्या है स्टूडेंट, वो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, सपोज करें मेरे पास ये पीस ऑफ कंडक्टर है, इसमें ये मैंने लाइट जो यहाँ पे बड़े सर्कल है उनको एटम से नोट किया, यहाँ पे जो डॉट टाइप है, पॉइंट टाइप है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है मेरे पास। अगर हम लोग देखें यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये रैंडमली मूव कर रहे हैं इनसाइड दिस कंडक्टर, ठीक है। The number of electron entering from left phase to and leaving the right phase both are same. जितने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट मूव करें ऑलमोस्ट उतने ही राइट से लेफ्ट मूव करें, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हमें मिलता है, ये क्वेश्चन क्लियर होता है। सिंपली एक फॉर्म में अगर कंडक्टर है तो उसके अक्रॉस करंट एस्टैब्लिश नहीं होता, हालांकि वहां पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जारी होती है। तो उसका आंसर ये है इलेक्ट्रॉन वहां पे रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। तो करंट कब एस्टैब्लिश होता है? करंट स्टूडेंट, करंट का मतलब है एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में इलेक्ट्रॉन का जो बहाव है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, वो एक रेगुलर स्टेडी फ्लो जब होगा, वन डायमेंशनल फ्लो होगा, तो तब वहां पे करंट प्रोड्यूस होगा। तो उसको सीखने के लिए हम लोग देखते हैं कि ये इसी पीस ऑफ कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस हम लोगों ने एक बैटरी लगा दी है। इट मींस दैट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया यहाँ पे V। ये एंड जो है कंडक्टर का, उस पे पॉजिटिव चार्ज, इस एंड पे नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की वजह से पोटेंशियल डिफरेंसेस के क्रॉस, इसके एंड के क्रॉस होने की वजह से यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एस्टैब्लिश होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। जब यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे इस केस में रैंडमली मूव कर रहे थे, अंडर द एक्शन ऑफ सम पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएंगे, तो उन पे कोई ना कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अमल करेगी। Electrons will drifted from lower potential to higher potential। इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ ड्रिफ्ट होंगे, मूव करेंगे। और सारे के सारे देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में तकरीबन ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए, रेगुलरली एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इस केस में यहाँ पे क्या एस्टैब्लिश होगा स्टूडेंट? यहाँ पे एक करंट जनरेट होगा। अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रॉन आर मूविंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। यहाँ पे लोअर पोटेंशियल है, यहाँ पे हायर पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस V है। इलेक्ट्रॉन आर एक्सेलरेटेड, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, बट एज वी नो दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन एज अ कन्वेंशन। इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं, करंट एस्टैब्लिश हो चुका है, लेकिन करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी? वो हम लोग कन्वेंशनली लेंगे, फ्रॉम हायर टू लोअर। तो करंट जो होगा यहाँ पे सपोज कर लें I एस्टैब्लिश होता है, उसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी इन चार्जेस के ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो हम यूं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अमल करने के बावजूद इन चार्जेस पे ये इनमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता। मेरी बात को दोबारा नोट करें, ये चार्जेस पे जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया है, चार्जेस लोअर टू हायर पोटेंशियल मूव कर रहे हैं, नेगेटिव चार्जेस, लेकिन वो किस वजह से मूव कर रहे हैं? उन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अमल कर रहे हैं। F इज इक्वल टू QE, ठीक है। F इज इक्वल टू QE, ये फोर्स अमल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये एक्सेलरेट नहीं करते, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता। वो कैसे? देखिए, जब ये नेगेटिव चार्जेस मूव कर रहे हैं, इनके पाथ में ये कुछ लैटिसेस आ रहे हैं, एटम्स आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन फर्दर पुलिंग परफॉर्म करेंगे, ठीक है। एटम्स के साथ टकराएंगे, फर्दर आपस में टकराएंगे, एक धक्कम पेल सी हो जाएगी यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा कोलाइड करेंगे।
with the lattices of the conductor and with each other. इसी वजह से इनका जो एक्सेलरेशन है वो यहाँ पे अटेन नहीं हो सकेगा, ये एवरेज वेलोसिटी अटेन करेंगे एंड दैट एवरेज वेलोसिटी इज नोन एज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्टूडेंट। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्सेलरेशन अटेन नहीं कर पाते क्योंकि ये फर्दर कोलिजन्स परफॉर्म करते हैं, और जब ये कोलिजन परफॉर्म करते हैं ऑन ईच कोलिजन दे ट्रांसफर द एनर्जी, they transfer the kinetic energy to the lattices, to the atoms of the conductor. हर कोलिजन पे ये फ्री इलेक्ट्रॉन जब लोअर से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे होंगे तो हर कोलिजन पे ये अपनी काइनेटिक एनर्जी का कुछ ना कुछ हिस्सा एटम्स को प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, एटम्स जो कि यहाँ पे वाइब्रेट कर रहे थे अकॉर्डिंग टू दी सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ऑसिलेशंस में थे, जब उन्हें काइनेटिक एनर्जी मिलेगी स्टूडेंट तो ये जो एटम्स है लैटिसेस है इनकी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, इनकी वाइब्रेशंस भी इंक्रीज हो जाएगी, इनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। लेकिन वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। तो यहाँ पे मेरा कहने का मकसद ये था कि जब ये इलेक्ट्रॉन जहाँ मूव करेंगे कोलिजन परफॉर्म करेंगे अपनी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे लूज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, तो मे बी ये जो कंडक्टर है ये जो पीस ऑफ वायर है ये हीट अप हो जाएगा, यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जब बचा के एवरेज वेलोसिटी जो इनकी होगी जो अटेन करेंगे आफ्टर द परफॉर्मिंग ऑफ several times of a collision, that average velocity that will attain by these negative charges while they are moving from lower potential to higher potential, that velocity is known as a student drift velocity. इसको हम लोग नाम देंगे drift velocity, the velocity attained by the charges while they are moving from lower potential to higher potential, that's known as a drift velocity. अगर इसकी वैल्यू देखें Vd ये हो जाएगा स्टूडेंट I डिवाइडिंग बाय Na Q, दिस इज द वैल्यू ऑफ अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोग इसे ड्राइव भी करेंगे, इसकी डेरिवेशन करेंगे। यहाँ पे देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, करंट, द वैल्यू ऑफ अ करंट फ्लोइंग अक्रॉस दिस सर्किट। ठीक है, सेकेंडली n नंबर ऑफ चार्जेस, a क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, एंड सेकेंडली Q चार्ज, चार्ज कितना है, चार्ज की वैल्यू पे डिपेंड करेगी ये यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये अटेन करेंगे और इस तरह से ये चार्जेस क्या होंगे, ड्रिफ्टेड होंगे, डिस्प्लेस होंगे फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल और एक एवरेज वेलोसिटी अटेन करेंगे, दैट्स अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसकी वजह से सर्किट में एक स्टेडी करंट एस्टैब्लिश होगा, स्टेडी करंट में कांस्टेंट करंट यहाँ पे एस्टैब्लिश होगा। इस तरह से एक कंडक्टर के क्रॉस करंट जो है वो एस्टैब्लिश होगा। अगर हम लोग बात करें वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो एवरेज वैल्यू ली जाती है स्टूडेंट वो राउंड अबाउट ली जाती है 10⁻³ मीटर पर सेकंड। ये टेंपरेचर के साथ टेंपरेचर इंक्रीज होने से इसकी वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, वो कैसे ये देख लें, I = VR डिवाइडिंग बाय Na Q। अगर टेंपरेचर बढ़ जाए ये हीटिंग इफेक्ट जहां पे मैंने बोला प्रोड्यूस होगा, टेंपरेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो Vd ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। अगर हम लोग रूम टेंपरेचर की बात करें, रूम टेंपरेचर पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो सेवरल किलोमीटर्स पर सेकंड होती है स्टूडेंट, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं आती होती है। तो इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।